नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसकी अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण रूप ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ के रूप में निरूपित किया गया है। और उसी परम पुरुषार्थ रूप कृष्ण प्रेम के परमतम सोपान राधा दास्यम में प्रतिष्ठित करने के मनोभिष्ट को लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण, तो हम सभी बहुत धन्य हैं। और ये वर्तमान समय कलयुग भी धन्य क्योंकि इसमें चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। भगवान की महावदान्यता वास्तव में इस चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव से ही प्रकट हुई। भगवान ने निम्नतम, निकृष्टतम, पतिततम जीव को सर्वोत्कृष्टतम उपहार से संपन्न करने की स्वच्छंद इच्छा प्रकट की, है ना। कितना बड़ा सौभाग्य। वास्तव में केवल जो महाप्रभु की महावदान्यता से जो परिचित नहीं हुआ वही अभागा है, और कोई अभागा नहीं, है ना। प्रभुदानंद सरस्वती पाद चैतन्य चंद्रामृत में एक श्लोक कहते हैं कि अपि अगण्यम महापुण्यम। अगण्य मतलब अनगिनत, महापुण्यम, महापुण्य को प्राप्त व्यक्ति भी। अब महापुण्य में कितने प्रकार के पुण्य हैं। प्रत्येक धर्म शास्त्र और समुदाय में अनंत काल से जब तक मनुष्य लोक में धर्म की, पुण्य की, पाप की परिभाषा की गई है ना। तो अपि अगण्यम महापुण्यम अनन्य शरणम हरे है। और कोई भगवान हरि की, कृष्ण की भी अनन्य भाव से यदि उपासना करता है, किस हद तक हो गए हैं। अनन्य भाव से लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीताराम, ये सब हरि की उपासना के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अपि अगण्यम महापुण्यम, क्या शब्द था वापस भूल गया। अपि अगण्यम महापुण्यम अनन्य भजते हरे, हरि की अनन्य भाव से उपासना करते। लेकिन अभजंतम चैतन्यम, लेकिन जो भगवान चैतन्य, चैतन्य उपास्य हैं हम सबके, मतलब भगवान का जो लेटेस्ट वर्जन है ना। यदि कोई भगवान की अनन्य भाव से उपासना भी करता हो अपेरेंटली, लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु परम उपास्य है, वो चैतन्य प्रभु भगवान चैतन्य महाप्रभु में कृष्ण बुद्धि यदि उसकी नहीं होती, मन्यते मति अधन्यम, मेरी मति उसे अभागा ही मानती है। तो इस संसार में अभागे वही हैं तो चैतन्य महाप्रभु की महावदान्यता से परिचित नहीं हो पाए। भगवान तो सभी के लिए ना, भगवान किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है। भगवान का अवतरण किसी भी उनकी ही परंपरा, उनके भक्तों द्वारा बनाई गई परंपरा, और भगवान भी किसी न किसी को द्वार बनाकर अवतरित होते हैं नंद यशोदा के माध्यम से, है ना। और भी अवतार जितने भी है भगवान ने
अपने पार्षदों को ही माता पिता के रूप में प्रकट किया, है ना। कहने का आशय है कि चैतन्य महाप्रभु की विशेषता को यदि हम विशेषता से हम परिचित नहीं होंगे तो फिर साधारण रूप में ही उनकी मान्यता होने से हम वंचित रह जाएंगे। जो अति असाधारण है उसको भी यदि हम साधारण माने कुछ दृष्टि में उनकी विशेष, लेकिन तो जैसे हम जो कहते हैं कि लेटेस्ट वर्जन, जैसे एक हर साल नया नया वर्जन आता है ना भगवान का, अरे, जो आईफोन का, हम्म, तो उसमें जो पिछले वर्जन्स हैं उनके सब फीचर्स तो होते ही हैं, बस उसमें कुछ एडिशनल होता है ना। तो उसी प्रकार भगवान के अवतरण को देखें हम, जितने भी अवतरण हुए, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह, नरसिंह इत्यादि, बाद में फिर राम अवतार, है ना, उसके बाद में भगवान कृष्ण का अवतरण, सब में कुछ ना कुछ विशेषता है ना। तो लेटेस्ट वर्जन है महाप्रभु। तो जो भगवान कृष्ण भी स्वयं नहीं दे पाए, क्योंकि वो स्वयं भी जिस चीज को पाने के लिए लोलुप रहे, अतृप्त व्यक्ति से उदारता की अपेक्षा नहीं की जा सकती, है ना। लेकिन जब महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वयं माधुर्य का की अथाह का आस्वादन किया, तो फिर उसका वितरण करने में उनकी सहजता हो गई। भगवान की जो भगवान की जो अनंत कृपा का सागर रूप है। देखिए उस अनंत कृपा का सागर होते हुए भगवान जब कृपा कृपा को देने में इच्छा करते हैं और योग्यता और अयोग्यता, पात्र पात्र का विचार करते ही हैं, है ना? उसके बिना तो फिर जब कृपा सब पे ही ऐसे ही हो जाएगी तो फिर साधना की आवश्यकता क्या होगी, कोई भेद रहेगा नहीं। लेकिन जब महाप्रभु जिस वस्तु को देने आए वो इतनी अमूल्य है, इतनी अमूल्य है कि उसके लिए कोई भी साधना भी पर्याप्त नहीं, किसी भी साधना की योग्यता भी पर्याप्त नहीं। और जब भगवान ने स्वयं उसकी अथाहता का अनुभव किया, उसको बांटेंगे ही ना उदार भाव से। किसी व्यक्ति के पास अढलक, मतलब अनंत धन हो, तो फिर वो बिना देखे, सोचे समझे विचार किए उसका वितरण करने में कोई कंजूसी नहीं करेगा ना। तो महाप्रभु के रूप में भगवान ने जब उसे बांटना चाहा, और वही तो राधा रानी का मनोभिष्ट, राधा रानी का जो सौभाग्य है, राधा रानी का जो प्रेम है, राधा रानी की जो महिमा है, राधा रानी अपने भाव से भगवान के जिस माधुर्य का आस्वादन करती है उसे शेयर करना चाहती है, तो अपने अंतरंग सखी मंजरियों के साथ शेयर करती है। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने उसी भाव की ओढ़नी ओढ़ कर स्वयं माधुर्य की अथाहता का अनुभव किया, तो वो पूरे जगत में प्रकाशित करने चाहते हैं राधा रानी की महिमा और विशेषता। और उसी के लिए एकमात्र साधन है राधा दास्यम, क्योंकि राधा रानी के चरणाशित होकर, राधा रानी की अंतरंग सेविका बनकर, मंजरी बनकर ही, कृपा रूप में राधा रानी की अचिंत्य कृपा से ही हम भगवान के माधुर्य का और युगल के माधुर्य का, अल्टीमेटली भगवान अकेले कृष्ण मूर्ति नहीं, राधा रानी भी जो परम माधुर्य की मूर्ति है। और आज के सत्संग में राधा रानी के श्री अंगों में श्याम सुंदर, जैसे उनके राधा रानी के श्री अंग रूपी दर्पण में अपने ही माधुर्य को देख रहे हो, कैसा, क्या खिलवाड़ और क्या हरकत या क्या इच्छा व्यक्त करती है, बड़ी अचिंत्य है। वर्तमान में जो राधा रस सुधा निधि का जो रसपान हम महापुरुषों के, गुरु वर्गों की जो प्रस्तुति है, उनकी अनुभूतियों के माध्यम से, उनकी अनुभूति उद्गारों को उन्होंने इन ग्रंथों में जो प्रस्तुत कर दिया है, वो उनकी महती कृपा है। उसका स्मरण करते हुए और खुद को मंजरी की तरह मानते हुए, हमें कोई स्वांग नहीं करना कि मंजरी सच के हम कहें संसार के मैं मंजरी हूँ इत्यादि इत्यादि। अंतस चिंतन वही,
अपना एक अंतर का गुमान वही होना चाहिए कि मैं स्वामिनी की, मेरी स्वामिनी की किंकरी हूँ। इस गुमान में कोई दोष नहीं। भले हमें साक्षात कंकरित की प्राप्ति नहीं हुई, फिर भी जब तक इस अभिमान को, हम इस गुमान को पुष्ट नहीं करेंगे, तब तक हम इस अनुशीलन के प्रति न्याय नहीं कर पाएंगे। तो मंजरी की तरह मानते हुए स्वयं को एवं चिंतन करते हुए, मुख्य रूप से चिंतन करते हुए, हमारा कॉन्टेम्पलेशन, हम किस प्रकार इस त्रिगुणात्मक जगत के असत संग से अपने आप को हर पल मुक्त कर पाएंगे, रख पाएंगे। हमारा चिंतन, हमारा कॉन्टेम्पलेशन, विशेष रूप से जागृत अवस्था में हम अपना अपनी अपना दिव्य परिचय, अपने दिव्य परिचय से अभिभूत नहीं रहेंगे, अपने दिव्य परिचय से चमत्कृत नहीं रहेंगे, अपने दिव्य परिचय को पाकर अंतर के गुमान में मग्न नहीं होंगे। तो फिर इस अनुशीलन की दिव्यता, इसके दिव्य रसास्वादन रूप अनुभव नहीं होगा ना। हमें इस त्रिगुणात्मक जगत में रहते हुए भी दिव्य रसास्वादन का अनुभव प्राप्त करना ही होगा, अन्यथा हम साधारण रह जाएंगे, हम कैजुअल रह जाएंगे। और भगवान का जो प्राकट्य इस धराधाम पर है, कैसी दिव्य माधुर्य मूर्ति भगवान की है। माधुर्य भगवत्ता सार ब्रजे कैल प्रचार, ये सचिनंदन। महाप्रभु ने ही भगवान की, भगवत तत्व की जो पराकाष्ठा है, एसेंस है, सार मतलब एसेंस, वो माधुर्य है। और माधुर्य मूर्ति भगवान, और भगवान का जो एसेंस है वो मूर्ति है भाव मूर्ति, महाभाव मूर्ति राधा रानी। इसलिए हमारे लिए जो माधुर्य भगवत्ता सार है ना, अवश्य ही भगवान कृष्ण माधुर्य मूर्ति है। लेकिन जो मधुर भाव मूर्ति, मादनाक्य महाभाव मूर्ति, वो राधा रानी है, और उनको भी वशीभूत किए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण जो मधुर मूर्ति होकर मधुरम 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 मधुरम, जिन महान कवियों ने, भक्तों ने भगवान श्री कृष्ण का चित्रण चिंतन करते हुए किया, उसमें बस मधुरम 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 मधुरम, बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, मधुरम मधुरम वपुरस्य विधोर मधुरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुगंधी मृदु स्मितम एतदहो, और मधुरम 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 मधुरम। वो सीमा आ गई, उसके बारे में क्या कहें। तो जो ऐसी मधुर मूर्ति पूरे लोक और वेद में जिनकी प्रसिद्धि है, वो मधुर मूर्ति राधा रानी की जो मादनाख्य महाभाव माधुर्य मूर्ति, प्रेम मूर्ति। भगवान मधुर मूर्ति होने से सबके प्रेमास्पद है, लेकिन जो भगवान का जो प्रेम जिनके प्रति धावित हो हमें, या भगवान के लिए जो परम आकर्षणीय है, वो राधा रानी का भाव है। साक्षात महाभाव की मूर्ति रूप राधा रानी के प्रति भगवान क्या सोचते हैं, क्या चिंतन करते हैं, उसकी प्रस्तुति आज के सत्संग में जो बताया कि पिछले सत्संग में, वो सत्संग में किंकरी ने अपनी स्वामिनी को इस प्रकार कंदर्प लीला निधि के रूप में अनुभव किया। राधा कृष्ण अपनी कंदर्प लीला के महातीर्थ स्वरूप निकुंज में प्रवेश करने के उपरांत कुंज रंध्रों से किंकरियों का जो सौभाग्य, ऐसा चिंतन, दिव्य मूर्ति का परस्पर परस्पर का उपभोग करते हुए जो आनंद रसास्वादन करते हैं, उसमें किंकरी अपनी स्वामिनी को कंदर्प लीला की निधि रूप, राधा रानी अपने सुख के परम आश्रय से श्याम सुंदर के अंक में सुशोभित होकर कैसी शोभा पा रही है, कंदर्प लीला निधि रूप में प्रकाशित हो रही है।
इसका साथ। और उसके बाद में उसके कंटिन्यूशन में पिछले सत्संग में हमने किंकरी ने अपनी स्वामिनी को नवनिधियों के रूप में चिंतन किया। किस प्रकार राधा रानी का जो माधुर्य ऐश्वर्य, अब राधा रानी की माधुर्य जो नवनिधियों का जो चिंतन है, नवनिधि की नवनिधियों का वर्णन लोक में भी है ना, है ना। ये कंटिन्यूएशन में जब राधा रानी को कंदर्प लीला निधि के रूप में अनुभव किया तब उसी समय स्वामी जी के नवनिधि रूपत्व की भी अनुभूति उठी। उस नवनिधि के अंतर्गत जो वर्णन किया, उसकी तुलना के रूप में नव पद्म है ना। प्राकृत राज्य में, संसार में हम देखते हैं कि कुमुद, पद्म, महापद्म इत्यादि जो अनेक जिसका वर्णन किया था, नवनिधियां कुबेर के कोष में पाई जाती है। लेकिन प्रेम राज्य में एक एक ही राधा रानी, उनमें ही सभी के सभी नवनिधियों की जो जो उत्प्रेक्षा उत्प्रेक्षा नहीं, साक्षात दर्शन कर रही है, वो कितनी अनूठी है। अब राधा रानी तो अतुलनीय है, उनका माधुर्य, उनका सौंदर्य, फिर भी नवनिधियों से उनकी तुलना करने का क्या प्रयोजन। वास्तव में राधा रानी एक में ही सभी निधियों का समावेश, इसलिए सबसे श्रेष्ठ हो गई राधा रानी। ये तो एक साधारण, ये केवल साधारण तुलना है। एक ही व्यक्ति में सभी जो नवरत्न जो कुबेर के एक ही व्यक्ति में यदि अ, गठित हो गठित हो दर्शन हो, तो उसकी अति विशेषता बढ़ जाएगी। लेकिन वो मुख्य राधा रानी का की महिमा नहीं है, बल्कि राधा रानी से जो भी संलग्न हो जाता है, या राधा रानी के किसी सौंदर्य माधुर्य या किसी अंग या उनके भाव की तुलना या आख्या को पाकर वो जो निधि है, या जो जो निधि है, वो धन्य हो जाती है। समझ आएगी बात नहीं। इस मधुर लीला रागानुगा भक्ति के अंतर्गत सिद्धांत क्या है, सिद्धांत को हमें अच्छी तरह से पकड़ना, तो बाकी सभी प्रश्न हमारे उसमें समाधान हो जाता है। भगवान जब अवतरित हुए धराधाम पर ना, तो महान भक्त जो भगवान के विशेष रूप से उन्होंने किस प्रकार उनका निरूपण किया कि भगवान अपने आप में ही इतने सुंदर मूर्ति थे। उनके ऊपर जब श्रृंगार सजाया जाता था, क्योंकि जो प्रेमी हैं भगवान का श्रृंगार करते हैं, गोपियां भी करती, राधा रानी भी करती है, और माता यशोदा भी करती है। तो लेकिन भगवान इतने माधुर्यमय है कि जो श्रृंगार के उपकरण हैं वो श्रृंगारित हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे हम प्राय, ये तो विकृत देह है, इसका रूप रंग सब कुछ मतलब विकृति को पाता है। हर रोज यदि हम इसको नहीं संवारें तो फिर इसमें विकृति के कारण, विकार के कारण ये फिर संग के योग्य नहीं रहता ना, बार बार इसका, नहीं तो इसमें अनेक विकार सामने आ जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की श्री मूर्ति यन्मल्ट्य लीलोपयिकम स्वयोग माया बलम दर्शयिता गृहीतम विस्मापनम स्वस्य च शोभ गर्दे परम पदम भूषण भूषणांगम। जितने भी भूषण है, जितने भी आकार है या प्रकृति में हम
सौंदर्य की दृष्टि से जैसे चंद्रमा है, कमल है, इत्यादि जितने भी उपकरण हैं जिनका उपयोग भगवान के श्री अंगों से करने में भी शास्त्र, क्योंकि उससे अधिक और कोई तुलना के लिए वस्तु उपलब्ध नहीं, तो क्या किया जाए। तो उस दृष्टिकोण से क्या जो भी चीज भगवान का श्रृंगार बनती है वो क्या अपने आप में इतनी सुंदर है कि भगवान को या राधा रानी को या श्याम सुंदर को की शोभा बढ़ा दे? नहीं नहीं। जो श्रृंगार रूप में भगवान के श्री अंगों से अ, संपर्क पाते हैं, संलग्न होते हैं, वो धन्य हो जाते हैं, वो सुंदर बन जाते हैं। तो ये जो श्लोक है सभी साधकों को हृदयंगम करना है कि यन्मल्त्यलीलोपैकं स्वयोग माया बलं दर्शयिता गृहीतम् विस्मापनम सौभग विस्मापनम स्वस्य च, विस्मित कर रहे हैं खुद को भी, स्वयं को भी। विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे, और जो सौभाग्य की पराकाष्ठा को प्राप्त है। कौन है सौभाग्य प्राप्त? लोक और वेद में सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किनकी है? भगवान की, श्रीमन नारायण की, जिनके चरणों में लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी सौभाग्य का है, सौभाग्य लक्ष्मी भी कहा जाता है। हाँ, लक्ष्मी जिनके चरणों में ही विराजमान हैं, उनसे अधिक सौभाग्य तो लोक और वेद में किसी का अधिक नहीं है। तो जो सौभाग्य की पराकाष्ठा को प्राप्त है, वो श्रीमन नारायण भी भगवान इस मूल रूप, अपने मूल रूप कृष्ण रूप की कमनीयता के प्रति विस्मित हो रहे हैं। उन्हें देखना चाहते हैं, उन्हें मिलना चाहते हैं। उसके अनेक दृष्टांत हैं, शास्त्र में मिल जाते हैं। तो भगवान न केवल खुद के प्रति विस्मित हो रहे हैं बल्कि सभी को विस्मित कर रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से ये विस्मित जो भगवान का जो रूप है, सबको ही करने वाला, खुद को भी करने वाला, उसके प्रति हम, तो राधा रानी को जो नवनिधि के रूप में वर्णन किया है, देखिए उसमें बहुत अद्भुत जो वर्णन किया कि राधा रानी सबसे पहले प्रेम विलास, राधा रानी का जो विशुद्ध प्रेम है, विशुद्ध प्रेम विलास रूप वैभव की निधि है। राधा रानी के भाव जो माधुरी है, राधा रानी बिल्कुल आत्मेंद्रिय सुख वासना विहीन, कृष्ण सुख एक तात्पर्यमय प्रीति से संपन्न है। ऐश्वर्य ज्ञान शून्य भगवान श्री कृष्ण के विशुद्ध प्रेम विलास रूप वैभव की निधि है। फिर राधा रानी के श्री अंग से नव तारुण्य की शोभा राशि उच्छलित होती है, जो त्रिभुवन भूषण श्री श्याम सुंदर को लालायित करती है। अतः वह कैशोर शोभा निधि है। कैशोर मतलब जो तारुण्य अवस्था का प्रारंभ। श्री राधा रानी वैदग्ध्य निधि है। अनेक विध कला विलास आदि से वह चरमतम निपुणता को प्राप्त है। फिर मधुराग, है ना, राधा रानी श्याम सुंदर के साथ जो विलास के अंतर्गत है ना, विलास काल में राधा रानी की मधुराति मधुर अंग भंगी इतनी आकर्षक होती है कि श्री मदन मोहन विमोहित हो जाते हैं। मदन मोहन का अर्थ ही है जो सबको विमोहित करे, जो मदन मोहन को भी मोहित करे। वो स्वामिनी के रूप में अपनी स्वामिनी को देख रहे हैं, प्रभुदानंद सरस्वती किंकरी रूप में। राधा रानी के श्री अंगों से जो अद्भुत कांति धारा बिखर रही है, सरस्वती उसे लावण्य निधि रूप में अनुभव किया है। फिर महारस निधि है राधा रानी किस रूप में? कि रसराज भगवान श्री कृष्ण उनकी ही प्रेम रस माधुरी में अपने को धन्य मानते हैं, उन्हें वे अपनी महानिधि जानते हैं। रसराज श्री कृष्ण राधा रानी की ही प्रेम रस और माधुरी में अपने आप को धन्य मानते हैं, उन्हें भी अपनी महानिधि मानते हैं। भगवान की सोचते हैं राधा रानी मुझे उपलब्ध है ना? तो भगवान जो स्वयं
परम निधि या मणि जो भी कहिए, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए भी महानिधि के रूप में, महारस निधि के रूप में, भगवान स्वयं जो रस रूप है, रसो वैसे रसम ही एवायम लब्ध्वा आनंदी भति, सबके आनंद के स्रोत है, उनका आनंद स्रोत महारस निधि रूप में राधा रानी है। फिर बाद में कंदर्प लीला में श्री राधा रानी, सातवां नव निधि का जो वर्णन, कंदर्प लीला में राधा रानी सदा श्रृंगार रसराज को, भगवान को पराभूत करती है, अथवा कंदर्प लीला निधि है। श्री श्याम सुंदर के निकट श्री राधा रानी के सौंदर्य सुधा सुधा सिंधु को निरतिशय उछलता अनुभव करती है किंकरी, तो उन्हें सौंदर्य सुधा निधि के रूप में देखा। हमारी स्वामिनी का कितना था अद्भुत वर्णन। इसकी कुछ झलक, कुछ अंश हमारे चित्त को सदैव चमत्कृत करते रहे। मेरी स्वामिनी, हम गर्व से गुमान से कहे मेरी स्वामिनी है ही ऐसी, मेरी स्वामी जैसी कोई नहीं ना, अनूठी है स्वामिनी ही। निरुपमा अनुपमा जितने भी वास्तव में मूल उनमें है ना। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि जैसे भगवान के श्री चरणों में अनेक अनेक जो चिन्ह होते हैं इत्यादि है ना, उनकी दिव्यता, उनका सौंदर्य, माधुर्य, वास्तव में राधा रानी के श्याम सुंदर जो स्वयं परम मधुर मूर्ति है, उनमें अंकित होकर वो धन्य हो जाती है। उनकी कोई स्वतंत्र, उनका माधुर्य ऐश्वर्य नहीं है। वैसे तो भगवान स्वयं जब राधा रानी का चिंतन करते हैं उनके विरह में, तो देखिए ना, भगवान को किंचित स्मृति होती है चांद को देख कर, हाँ चांद बड़ा ही उजला है, कितनी उज्जवलता को प्राप्त है। फिर थोड़ा समय सोच के देखते रहे, ये देखिए चांद तो ठीक है, लेकिन जब दिवस आएगा दिन में तो ये भी विरूपता को प्राप्त हो जाता है। तो राधा रानी का जो हमेशा ही, अथ केन सदा श्रियोज्वलम, जो सदा ही उज्जवलता को प्राप्त है। प्रियाननम, मेरी प्रिया के आनंद, मुख का। अब यहाँ पे मुख की तुलना न फिर कमल से की है न चांद से की है, जबकि प्राय हम देखते हैं चंद्र कमल, नील कमल है ना, इनसे भगवान के श्रीअंगों की तुलना कर दी जाती है, क्योंकि उससे श्रेष्ठ और तुलना के लिए कोई वस्तु नहीं। इसलिए कंदर्प कोटि कमनीय, कंदर्प का जो आकर्षण है संसार में वो कैसा जबरदस्त है। सुंदर स्त्री का, युवती का युवक के प्रति परस्पर, कंदर्प कोटियों का कोटि आकर्षण कोई इतना आकर्षणीय नहीं किसे लगे। हम समझ सकते हैं कि गोपियों की क्या स्थिति हुई होगी भगवान कृष्ण के अद्भुत आकर्षण में, जो लोलुप हो गए, जो लुट गई है ना। राधा रानी की भी स्थिति, श्याम सुंदर कितनी मधुर मूर्ति, लेकिन राधा रानी का जो भाव, भाव की जो महिमा है, भाव का जो माधुर्य है, वो तो श्याम सुंदर स्वयं मधुर मूर्ति को भी वशीभूत किए हैं। तो हम सोचे कि जो कोई भी भगवान से संलग्न हो जाता है वो मधुरता को, दिव्यता को पा जाता है, यही सिद्धांत है। बाकी स्वतंत्र रूप में भगवान न, न, न चंद्रमा की उतनी दिव्यता है, न कमल की इतनी दिव्यता है। विधुरेति दिवा विरूपताम शतपत्रम बत शर्वरी मुखे, ओल्ड टाइम बहुत कहने के, सर्व काल सर्व देश में ही जो दिव्यता या उज्जवलता को प्राप्त है राधा रानी का ऐसा आनंद। तो यहाँ पर ये जो नवनिधि के रूप में राधा रानी का वर्णन किया, राधा रानी ये नवनिधि इनकी नित्य स्थिति है। और इसका जो आशय है, भगवान कृष्ण का आनंद वर्धन। कोई नवनिधि को साक्षात पाकर भी क्या उससे उसके परमार्थ की पूर्ति होगी? नहीं होगी। कोई कितना ही संसार में, संसार के स्तर पर कोई कितना ही सौंदर्य को पाले और अनेक प्रकार के डेकोरेशन या श्रृंगार से भी विभूषित हो जाए, लेकिन क्या हम अपने अपने परम हित को, परम लाभ को, अपने परमार्थ को सिद्ध कर पाए हैं?
है ना। उस ओर दृष्टि करें तो फिर हम वास्तव में हमारा जो पोटेंशियल है, ह्यूमन पोटेंशियल, और महाप्रभु जिसे प्रदान करने आए हैं, उसके प्रति जब हम चमत्कृत हो जाएंगे, उसके प्रति हमारा फैसिनेशन जागृत होगा, तो हम अपनी संसार के स्तर पे जो धारणाएं हैं, जो हमारी प्रगति के जो मापदंड हैं, वो हमें बहुत ही थुथले, बहुत ही ओछे लगेंगे। हमें तो उसी श्रेष्ठ सोपान पर हमारी हमारा महत् पुरुषों के आनुगत्य में, सत्संग के माध्यम से हमने हमारा जो श्रेष्ठतम परिचय से परिचित हुए हैं, उसी की ओर एकांतिक हो आगे बढ़ना है। और हमें भी उस एहसास को पाना है कि हम भी हमारी स्वामिनी से जुड़े हैं। ये गुमान ही हमारा माधुर्य, ये गुमान ही हमारा सौंदर्य है। वास्तव में सौंदर्य माधुर्य जिसकी चर्चा आज श्याम सुंदर किस प्रकार राधा रानी में अनुभव करते हैं, उसके आधार रूप बस इतना ही समझना है कि हमारा राधा रानी के संबंध में प्रतिष्ठित होना, भावना से, चिंतन से, मनन से, यही यही हमारा सौंदर्य है। इसलिए कहते हैं कि ब्यूटी ब्यूटी की परिभाषा क्या? ब्यूटी इज डिफाइंड बाय द प्योरिटी ऑफ वंस कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियंस, है ना। ब्यूटी की परिभाषा, जो पारमार्थिक परिभाषा, यही है कि हमारी चेतना कितनी प्योर है। अर्थात प्योरिटी का जो अंतिम सोपान क्या है? अपना परिचय राधा रानी की किंकरी के रूप में होना। यही सबसे बड़ा सौंदर्य, यही सबसे बड़ा माधुर्य है। क्योंकि राधा रानी है ही परम मधुर, और परम मधुर मूर्ति स्वामिनी से संलग्न होने से ही हमारा जो सौंदर्य है, माधुर्य है, वो भी खिल खिल जाएगा। तो जो सहज उपलब्ध हम संसार का संग जो करते हैं अनंत काल से, तो उसके अभ्यस्त भी हो गए हैं। उस अवस्था में श्रेष्ठ वस्तु के प्रति, क्योंकि जिसके हम अभ्यस्त नहीं है, ये अभ्यास के कारण ही तो नहीं, संग भी तो अभ्यास के कारण है। जिस चीज के हम अभ्यस्त नहीं हुए, उसका परिचय पाकर भी उसके प्रति हमारा फैसिनेशन इतना जागृत नहीं होता नहीं, कि हाँ हाँ जानकारी है, लेकिन अभी हम जिसके अभ्यस्त हैं, जिसमें हम सहज अनुभव करते हैं ना, इस बद्ध दशा में ही हम सहज अनुभव करते हैं। पूरा जग ऐसे ही चल रहा है, हम भी कोई जगत से अलग थोड़ी हैं। हम जगत से अलग होना ही कब चाहे लेकिन जब जगत से अलग होकर हमें विशेष बनना है, क्योंकि हमारे आदर्श विशेष है ना, राधा रानी का कैंकरित्व विशेष है। वो धारणा हमारे हृदय में यदि जब तक प्रतिष्ठित नहीं होगी, है ना, जब भगवान कहते हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते, लेकिन प्राय हम सभी की जो भव ग्रंथि के प्रति आकर्षण, भव ग्रंथि रूप जो आकर्षण है सौंदर्य का, रूप का, परस्पर है ना, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, यही तो भव ग्रंथि का कारण है ना। तो भव ग्रंथि के प्रति जो आकर्षण का समूल उन्मूलन होना, ये जब हमारा दिव्य वस्तु के प्रति हमारा आकर्षण ट्रबल हो जाएगा, तो वो रिप्लेसमेंट से ही हो सकेगा। अदरवाइज तो हम सुनकर, देखकर, समझकर भी, जैसे श्रीमद् भागवत में पुनः पुनः चर्वित चर्वणाना, पुनः पुनः उसी चबाए हुए को ही चबाना चाहते हैं, चूसे हुए को ही चूसना चाहते हैं। यही संसार का रस है नहीं, लेकिन अभ्यास में हमें वही मिला है।
अनंत जन्मों के संस्कार हमें उसी में ही अ, सुख को ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। सहज पूरा संसार ही भूल भलैया में है, तो हम अपने आप को भूल भलैया से कैसे बचा सकते हैं? पुनः पुनः चर्वित चरवणानाम, उसी में ही हमारा आवेश कुछ न कुछ बचा रहता है ना, बचा रहता है। लेकिन हमारी जो स्थिति है उसके अनुरूप हम सोचते हैं कि वही हमारे लिए जैसे अपरिहार्य है, इंडिस्पेंसेबल, उसके बिना हम नहीं रह सकते। ऐसी बात तो है नहीं, लेकिन बहुत चमत्कार, बहुत कृपा से ऐसी अनुभूति यदि हृदय में हो किसी के, अपने वास्तविक परिचय में प्रतिष्ठित या अपने दिव्य परिचय के साथ वो जीना चाहे, तो फिर वो उसमें आगे बढ़ सकता है ना? लेकिन प्राय हम देखते हैं कि शास्त्र में तो विधान है इस जीव को जो अंधकार के कुएं में, गृह अंधकूपम में पड़ने की उसकी जो व्यवस्था धर्म के अंतर्गत भी की गई है। कोई अंधा कुआ है ऐसा किसी को जानकारी, तो कोई उसमें गिरेगा क्या? लेकिन गृह अंधकूप मानते हुए भी, जानते हुए भी, समझते हुए भी हम उससे अछूते नहीं रह पाते ना। प्राय आचार्य महत्पुरुष भी कहते हैं कि जीव की जो स्थिति है इस लोक में बड़ी ही मतलब प्रिकेरियस है। प्रिकेरियस मतलब डेंजरस है। लेकिन जब तक रिप्लेसमेंट आकर्षण का नहीं होता, तो इसीलिए हम जो प्रयास करें कि साधना है क्या, कि परंतु जो दिव्य साधना में प्रतिष्ठित होकर हम यदि दिव्य आस्वादन को उपलब्ध हो सकते हैं, है ना, यही एकमात्र आशा, वो सत्संग ही इसका आधार है। इस वस्तु को समझते हुए भी हम अपना आकलन करेंगे कि हम किस गति से उस गंतव्य, हम सबका गंतव्य तो कॉमन है ना, और अवश्य ही हम उस गंतव्य को प्राप्त होंगे, उपलब्ध होंगे। हम सभी के लिए गोल्ड मेडल वेट कर रहा है, लेकिन हम अपने आप को कितने उसके लिए तैयार रखते हैं, फुल्ली फुल्ली रेडी और ऑल टाइम रेडी, यही सूत्र है। उससे ही हमारा सेल्फ एनालिसिस होगा, क्योंकि संसार की भोग की जो जो का जो आकर्षण है या जो ग्रंथि है, अल्टीमेटली देखिए संसार में किसी भी भोग्य वस्तु की परिणति क्या है? भोग की गति या भोग की परिणति विष्टा ही था ना। विकार और विकृति को प्राप्त होकर जिसे हम एकमात्र सुख का साधन या रूप समझते हैं, वही हमारे दुख का कारण बन जाती है। लेकिन राधा कृष्ण की जो विलास लीला, उनका जो खिलवाड़ है, वे ही एकमात्र नायक है। राधा श्याम सुंदर और राधा रानी एकमात्र नायिका है, बाकी सब सेविका है। यही परम सत्य है। परम सत्य को यदि परिभाषित करना पूरे अस्तित्व को, राधा रानी इज द ओनली रेंडर ऑफ सेवा, श्याम सुंदर ओनली रेसिपिएंट, बाकी सब सहायक है। तो उस दृष्टिकोण से राधा कृष्ण की मधुर माधुरी, अनंत माधुरी वैचित्री को देखकर हमारा जो सहज स्वरूप के अनुरूप हमारा जो रूप है कि हम तो सेविका हैं, ये प्रकट हो जाएगा। और ये वर्तमान का अनुशीलन उसी उद्देश्य, उसी लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए किया गया है। आज भगवान किंकरी
देख रही है कि राधा रानी के संग में, विलास के अंतर्गत, श्याम सुंदर, है ना, श्याम सुंदर विमोहित हो रहे हैं अपने माधुर्य में। भगवान श्री कृष्ण विमोहित हो रहे हैं किस प्रकार? राधा रानी के संग में। वैसे तो जब राधा रानी के संग नहीं होते तब सोचते हैं कि हाँ, पूरा जग मुझसे मोहित हो रहा है, मैं नचा रहा हूँ, बांसुरी बजा रहा हूँ, माधुरी प्रकट हो, लेकिन राधा रानी के संग में श्याम सुंदर की विचित्र अवस्था होती है। क्या अवस्था होती है? कि वो अपने माधुर्य में खुद विमोहित हो रहे हैं। अपने माधुर्य से बाकी सबको विमोहित करते हैं, वही भगवान को अब तक अनुभव है। लेकिन राधा रानी के संग में अपने माधुर्य से खुद भी विमोहित हो रहे हैं। और जब व्यक्ति खुद के ही रूप में विमोहित हो जाए, उसी का आलिंगन चुंबन करना चाहे, तो उसकी क्या अवस्था होती है? वो विचित्र अवस्था आज के चित्रण में हम देखेंगे। वास्तव में इतना अनुपम है, इतना अनुपम रूप लावण्य भगवान का है, श्याम सुंदर का है, कि अपने प्रतिबिंब को राधा रानी के से अंगों में देखकर नीलेंदीवर बृंद कांति लहरी चौरम किशोरद्वयम् त्वय्येतत् कुचयोश्चकास्ति किमिदम् रूपेण मे मोहनम् तन्मामात्मसखीं कुरु द्वितरुणीयम् नवदृढं स्तिष्यति नवदृढं स्तिष्यति स्वच्छायामभिविक्ष्य मुह्यति हरौ राधास्मितं पातु नः। श्याम सुंदर की विमोहित दशा को देखकर किंकरी राध- जो हंसी, उसके हंसी आ रही है। और वो हंसी ही मतलब श्याम सुंदर की इस अवस्था को देखकर राधा रानी के मुखारविंद पर हंसी खिल रही है। उस हंसी को देखकर किंकरी करे कि ओहो, मतलब राधा रानी अपनी अपने किस सुख को अनुभव कर रही है। अपने प्रियतम श्याम सुंदर को विमोहित किया, मतलब परम सुख प्रदान किया। अथवा अथवा तो ये कहे कि श्याम सुंदर का हमारी स्वामिनी का जो सौंदर्य है, उस दर्पण में अपने आप को ही देख रहे हैं। ऐसे ऐसे विमोहित दशा को देखकर स्वामिनी के मुखारविंद पर उज्ज्वल स्मिता खिल गई, है ना। और उसे देखकर किंकरी खिल खिल जा रही है और कह रही कि उन्हीं श्री राधा का हास्य हम लोगों की रक्षा करे। स्वयं माधुर्य पर भगवान श्री कृष्ण विमोहित हैं। नीलेंदी वर बिंद कांति लहरी चौरम किशोर द्वयम। जो दो दो किशोर मूर्तियां यहाँ पर, दो किशोर कहाँ से आ गए? देखिए कितना अद्भुत है, बड़ा चमत्कृत करने वाला है आज का निरूपण। जो दो किशोर मूर्तियां नील कमल की कांति लहरी चुराकर तुम्हारे कूच युगल में शोभा पा रही है, उनके रूप पर मैं नितांत विमोहित हूं। भगवान कह रहे हैं, तुम मुझे अपनी सखी के रूप में ग्रहण करो। तन माम आत्म सखीम, तुम मुझे अपनी प्रिय आत्म सखी, मतलब अंतरंग सखी, कुरु बना लो, कर लो। द्वितरुणियम, है ना, सखी बन जाऊंगी तो मैं भी तरुणी बन जाऊंगी। और हम दोनों तरुणियां, द्वितरुणियम नव दृढ़ श्लिष्यति, हम उन दोनों किशोर मूर्ति जिनकी अंग कांति नील कमलों की शोभा को भी पराभूत कर रही है, हम दोनों सखी मिलकर उन दो मूर्तियों का दृढ़ आलिंगन कर लेंगी। श्याम सुंदर ऐसा कर रहे हैं राधा रानी को। तुम मुझे अपनी सखी के रूप में ग्रहण करो, जिससे
ये हम दोनों तरुणियों को एक साथ प्रगाढ़ रूप से आलिंगन करेंगी, जिससे ये हम दोनों तरुणियों को, मतलब ये जो मधुर मूर्ति है, वो हम दोनों सखियों का प्रगाढ़ आलिंगन करेगी, जिससे ये हम दोनों तरुणियों को एक साथ प्रगाढ़ रूप से आलिंगन करेंगी। अपनी स्वयं की छाया देखकर विमोहित नागर की यह बात सुनकर जो हंस रही है, उन्हीं श्री राधा का हास्य हम लोगों की रक्षा करे। कुछ समझ में आया? श्याम सुंदर तो आकृष्ट है राधा रानी के मादना के महाभाव, जो प्रेम संपट है राधा रानी के वक्षस्थल के नीचे जो हृदय में विराज, इसलिए राधा रानी श्याम सुंदर का आकर्षण है ना, वो उसके ऊपर विराजमान राधा रानी के अति उत्कृष्ट और अति उत्कृष्टता को प्राप्त जो युगल द्वय है, युगल जो स्तन द्वय है, राधा रानी तो पूर्ण माधुर्य मूर्ति है, मतलब और स्वर्ण कांति से संपन्न है, स्वर्ण कांति युक्त है, तप्त कांचन गौरांगी। तो उसमें जो उज्जवल दर्पण, उसमें जब श्याम सुंदर अपने आप को देखते हैं, तो दो स्तनद्वय है, स्तनद्वय है, दोनों में दो मूर्ति दिखेगी ना। जैसे हमारे सामने एक कांच है, इस कांच में तो एक ही, लेकिन कांच के यदि दो भाग हो जाए तो उसमें दो मूर्ति दिखेगी ना, दोनों कांचों में। उसी प्रकार राधा रानी के स्तनद्वय में श्याम सुंदर अपनी ही दो मूर्ति को, दो प्रतिबिंबों को देख रहे हैं। तो इसलिए कह रहे कि जो दो किशोर मूर्तियां निकल कर नील कमल की कांति लहरी चुरा के तुम्हारे कुछ युगल, युगल मतलब दो, कुछ युगल में शोभा पा रही है, उनके रूप पर मैं नितांत विमोहित हूँ। तुम मुझे अपनी सखी के रूप में ग्रहण करो। कोई रूपवान पुरुष हो तो फिर नायिका ही उसके रूप में लोलुप होकर उसका आलिंगन करना चाहती है ना। तो यहाँ पर श्याम सुंदर कह रहे हैं कि ये जो नील कमल की कांति लहरी को चुरा कर जो तुम्हारे कुछ युगल में प्रकाशित हो रहे हैं, उनके रूप पर मैं विमोहित हो रहा हूँ, भगवान कृष्ण अपने ही रूप में विमोहित हो रहे हैं। तो तुम मुझे अपनी सखी के रूप में ग्रहण करो। भगवान जानते हैं कि राधा रानी तो श्याम सुंदर की मधुर मूर्ति का आलिंगन करती है, पाती है, लेकिन राधा रानी की उस सौभाग्य के प्रति आकृष्ट होकर श्याम सुंदर कहते हैं कि मुझे भी तुम्हारी सखी बना लो। वही दो मूर्तियों का हम, या ये दो मूर्तियां हमारा आलिंगन करेगी, हम उनका आलिंगन करेंगे। हम दोनों तरुणियों को एक साथ प्रगाढ़ रूप से आलिंगन करेंगे, अपनी स्वयं की छाया देखकर विमोहित नागर की यह बात सुनकर राधा रानी हंस रही है, और किंकरी उस हंसी पर निहारी। वो हंसी ही हम लोगों की रक्षा करे, अर्थात उसी के चिंतन में हम मग्न होकर अपने जो असत आवेश से पूर्ण मुक्त हो जाएं। रक्षा किस चीज से करनी है? जो इसे सौभाग्य से हमें वंचित करे, जो इस चिंतन से अपने अ, दिव्यतम उन्नततम परिचय सौभाग्य है, उसमें बाधा रूप जो हो, उससे हमारी रक्षा हो। तो श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती स्फूर्ति के माध्यम से ही युगल की लीला माधुरी, विलास माधुरी इत्यादि का जो आस्वादन करते जा रहे हैं। तो बताया ना कि कंदर्प निधि के रूप में, फिर नवनिधि के रूप में, और यहाँ पर अ, उसी के कंटिन्यूएशन में वैसे विलास एक समय के
समय के साथ बताया जाता है कि भाई विलास का प्रारंभ हुआ जब कुंज में प्रवेश किया, बाद में फिर विलास के उपरांत फिर बाद में जो जो भी परिपाटी परिपाटी होती है, अष्टकाली लीला के अंतर्गत लीला चलती ही रहती है। तो जो विलास निकुंज मंदिर में समाप्त होता है, तो शैया पर बैठे हैं युगल एक दूसरे के साथ, शैया पर, और वेशभूषा भी अस्त व्यस्त है। जैसे कि कुछ सत्संग पहले, जब जब श्याम सुंदर का श्री विग्रह ही, जब राधा रानी जो स्वर्ण मूर्ति उज्जवल कांता, या जो स्वर्ण कांति, एक दूसरे के जब श्रृंगार रूप है, तो बाकी जो कुछ भी उनके श्री अंगों को ढके हुए जो आभूषण या जो वस्त्र इत्यादि है, उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। तो विलास, जब विलास लीला प्रकाशित होती है, उस समय सभी जो आभूषण या वस्त्र इत्यादि श्रीअंगों पर लगे, वो सब अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो उस अवस्था में विलास से उत्पन्न जो जो श्रम है, उससे भी श्रीअंग जैसे पसीने की बूंदों से सजे हुए लगते हैं ऐसे। तो जब बैठ जाते हैं, तब किंकरी अवसर जानकर कि हाँ, अब जो सेवा के लिए अब उनको कोई आदेश देने की जरूरत थोड़ी है। किंकरियां बहुत अंतरंग है, और किस समय समय अंतरंग जो समय स्थान उचित जो सेवा की आवश्यकता होती है, उसके अनुरूप अपने आप को प्रस्तुत करती है। उनको बीजन से हवा भी करती है, रसपान कराती है, कुछ खाद्य भी प्रस्तुत करती है इत्यादि। और किंकरी उसी उसी समय स्थान उचित सेवा सौभाग्य को पाकर बड़े ही आनंद मग्न हो रही है, बिल्कुल ही अपने आप को जैसे भूल रही है। वह क्या देख रही है किंकरी, कि श्याम सुंदर राधा रानी से कह रहे हैं। राधा रानी से क्या कर रहे हैं? नहीं, श्याम सुंदर से राधा रानी कहती है। वो यही कहते हैं कि मेरा, तुमने ये जो हरकत करके मेरा जो श्रृंगार और सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया है, शीघ्र वेश रचना कर दो। क्योंकि सखियां आती होगी, ये परिपाटी हमेशा ही राधा रानी का जो शासन है श्याम सुंदर पर। श्याम सुंदर राधा रानी से शासित होकर श्याम सुंदर का आनंद कितना बढ़ जाता है। श्याम सुंदर के आनंद वर्धन करने के लिए ही राधा रानी शासन करती है श्याम सुंदर पर। संसार में हम, कोई किसी पे शासन करता है, तो क्या शासित व्यक्ति को आनंदित करने के लिए करता है? क्या नहीं, कोई किसी से शासित नहीं होना चाहता। क्योंकि संसार में हर व्यक्ति अपने पुरुष भाव में ही है। ईश्वरोहम, अहम भोगी सिद्धोहम, भगवान सुखी, जो भी है। लेकिन हमारा, हम जो स्वरूप तत्व जीवे कृष्ण जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। उसके अंतर्गत तो हम सेवक ही है ना। तो इसलिए अपने, तो हमारे स्वामी कौन? श्री श्री राधा कृष्ण युगल, विशेष रूप से राधा रानी, उनसे शासित होकर। तो उसी प्रकार श्याम सुंदर भी शासित होकर सुख का अनुभव करते हैं। तो इसीलिए राधा रानी उन पर शासन भी करती है। शीघ्र वेश रचना कर दो, सखिया आते ही मुझसे परिहास करेगी। तो श्याम सुंदर क्या करते हैं? अपनी प्रियतमा राधा रानी हमारी स्वामिनी के आदेश से उनके कुछ युगल का पत्र भंग रचना करते हैं। गोविंद जो गीत गोविंदम में एक श्लोक आता है कि वाचा सूचित शर्वरी रति कलाम
प्रागल्भ्या राधिकाम वीणा कुंचित लोचना विरचयन अग्रे सखी नाम असौ तद वक्षोरुह चित्र केली मकरी पांडित्य पारंगत है। भगवान बड़े ही एक्सपर्टली राधा रानी के कुछ युगल का पत्र भंग रचना करते हैं, लेकिन करते करते क्या देखते हैं कि राधा रानी के जो कुछ द्वय है, स्तन मंडल की जो आभा है, वो स्वर्ण दर्पण से भी अधिक उज्जवलता को प्राप्त है। तो उस अति उज्जवल कुछ द्वय रूपी दर्पण में श्याम सुंदर अपनी ही नील मूर्ति, नील कमल की कांति को भी चुराने वाली इतनी सुंदर मूर्ति श्याम सुंदर अपनी ही मूर्ति का ही प्रतिबिंब राधा रानी के कुछ द्वय में, दो में दो मूर्ति देखते हैं। अपने दो प्रतिबिंब देखकर श्याम सुंदर विस्मित हो उठते हैं। भगवान कृष्ण भी कोई कम कम मधुरता को प्राप्त नहीं है। भगवान कृष्ण की माधुर्य भी प्रतिक्षण नूतन है ना। और इसीलिए वह स्वयं स्वयं उनके लिए भी विस्मयजनक हो उठती है। विस्मापनम स्वच्छ स्वच्छ सौभ कर दे परम पदम भूषण भूषणांगम। भागवत में जो श्लोक आता है ना, तीसरे तीसरे स्कंध के द्वितीय अध्याय का 12वां श्लोक है। ये सभी साधकों के लिए ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत का हम चिंतन करेंगे तो बहुत से अंतरंग प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। मतलब आभूषण ही आभूषित हो जाते हैं। आभूषण की दिव्यता, जो माधुर्य है, मधुर मूर्ति राधा श्याम सुंदर पर अंकित होकर वो मधुर बन जाती है। उनकी कोई स्वतंत्र, क्योंकि माधुर्य का जो स्रोत है वो तो राधा कृष्ण युगल मूर्ति है ना। हाँ? और भगवान की जो माधुरी है वो प्रतिक्षण नूतनता को प्राप्त है, चमत्कृति को प्राप्त है, इसलिए स्वयं उनके लिए भी विस्मयजनक होती है। हाँ? चैतन्य चेतामृत में वर्णन कि रूप देखी आपनार कृष्णेर है चमत्कार। अपने रूप को देखकर भगवान कृष्ण को चमत्कार होता है। आस्वादिते मने उठे काम। खुद के ही रूप को आस्वादन करना चाहे, अब कोई सुंदर पुरुष हो तो उसे देखने वाले उसके रूप का आस्वादन करते हैं। खुद तो खुद के रूप का आस्वादन नहीं कर सकता ना, कैसे करे। और यहाँ पर तो राधा रानी के संग में वो उनकी माधुर्य, उनकी उनका जो कृष्ण माधुर्य भगवान का वो सिंधु, उसमें तो भाव रूपी जो लहरें उठने लगती है। भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य सिंधु ऐसी अपूर्वता धारण कर लेती है कि राधा रानी के स्वर्ण दर्पण, राधा रानी की जो उज्जवलता है वो स्वर्ण दर्पण को भी निंदित करे, इतना उज्जवल है। कुछ युगल में स्वयं का ही प्रतिबिंब देखकर श्याम विमोहित है और अपने को एक गोपी समझ रहे हैं। विमोहित होता है भगवान के रूप को। भगवान तो ये जानते हैं ना कि सभी गोपियां उनके रूप रूप में मोहित रहती है, राधा रानी भी रहती है, ये भी जानते हैं। लेकिन श्याम सुंदर मोहित हो रहे कि उनका सौभाग्य मुझे कब मिलेगा। इस दिव्य, इस मधुर मूर्ति का आलिंगन राधा ने तो प्राप्त कर दी, क्योंकि वो स्त्री रूप है, सखी है। श्याम सुंदर कहते कि इस पुरुष रूप में तो मैं उस इसका आलिंगन, पुरुष का पुरुष आलिंगन करते हैं क्या। वो विचित्र दशा है। ये उस पुरुष के प्रति श्याम सुंदर का यदि जब आकर्षण हुआ तो वो सखी बनना चाहते, वो कहते हैं अरे इस रूप को तो का आलिंगन मैं करना चाहती हूँ, तो अपने आप को सखी मान रहे हैं। हम्म। अपने को एक गोपी समझ रहे हैं। द्वारका में, नव वृंदावन में राधा रानी के सानिध्य में
वो जो द्वारका के जो स्तंभ है ना, मणि रत्नों से जड़े हुए, उनमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं श्याम सुंदर, तो विस्मित हो रहे हैं। उसी राधारानी के संग में चल रहे हैं, और यही कह रहे कि जिस प्रकार राधारानी मेरा आलिंगन करती है, उसी प्रकार मैं भी ये जो मधुर मूर्ति जो प्रतिबिंब में, दर्पण में है ना, प्रकाशित हुई, उसका मैं आलिंगन करना चाहता हूँ। ललित माधव नाटक में अद्भुत निरूपण है, जहाँ पे बताया है कि अपरिकलित पूर्व है, ऐसा अपूर्व दर्शन, ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। अपरिकलित पूर्व है, कस चमत्कारकारी स्फुरति मम गरियान, एष माधुर्य पूर है। अयम अहम अपि, मैं भी, भगवान जानते हैं वो बहुत बहुत सुंदर है ना, तो सभी उन पर मोहित है, तो गुमान तो रहेगा ही। हाँ, ठीक है, मैं सबको नचाता हूँ, वो सब नाचते हैं मेरे इशारे पर, मेरी बांसुरी पे इत्यादि पर। लेकिन अयम अहम अपि हंत प्रेक्ष्य यम लुप्त चेता, मैं भी उस रूप के प्रति लुब्ध हो रहा हूँ। सर्वस उपभोक्तुम कामये राधिकाय, और जिस प्रकार राधिका उस रूप का, मतलब साक्षात श्याम सुंदर का आलिंगन करती है, तो राधिका की तरह ही मैं भी मेरा ही आलिंगन करना चाहता हूँ। राधिका की तरह, मतलब राधा रानी तो सखी है, राधा ही तो गोपी है, तो भगवान भी गोपी बनने की स्पृहा प्रकट कर रहे हैं। अहो अननुभूत, अन अनुभूत पूर्व, भगवान के लिए कोई ऐसी चीज है क्या जो उनके लिए कोई नहीं हो, लेकिन है। कहती कि ओहो अन अनुभूत पूर्व चमत्कारित्व जनक एवं गरियान श्रेष्ठ अनिर्वचनीय मेरी यह माधुर्य राशि, खुद की ही माधुर्य राशि प्रतिबिंब में देख रहे हैं, मतलब दर्पण में, उस खंभे में, रत्न जड़ित खंभे में उसकी झलक देख रहे हैं कि मेरी यह माधुर्य राशि कैसी प्रकाशित हो रही है। अहो, जिसे देखकर मैं भी लुब्ध चित्त होकर श्री राधा की तरह है इस माधुर्य के उपभोग की अभिलाषा करता हूँ। आपन माधुर्य हरे आपनार मन, अपने माधुर्य से अपना ही मन हरे हरण हो रहा है, अपने माधुर्य से अपना माधुर्य खुद के ही मन का हरण करे, कैसी अवस्था श्याम सुंदर प्राप्त हो रहे हैं। आपने अपना चाहे करिते आलिंगन, खुद ही खुद का आलिंगन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर राधा रानी के संग में, इस कुंज के अंतर्गत, जब राधा रानी के स्तन द्वय के ऊपर दर्पण रूपी स्तन द्वय में दो मूर्ति को देखते हैं, राधा रानी के कुछ युगल में प्रतिबिंबित अपने रूप का माधुर्य देखकर विमोहित श्याम सुंदर राधा रानी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि नील कमल की श्रेष्ठ कांति लहरी का अपहरण कर, ये जो दो किशोर तुम्हारे कुचों में शोभा पा रहे हैं, इनके रूप माधुर्य पर मैं नितांत विमोहित हो गया हूँ। तुम मुझे अपनी सखी के रूप में ग्रहण कर लो। ये तुम्हारे हृदय में सतत विराजमान विराजित है, इसलिए तुम्हारी सखी हुए बिना इनका संग लाभ करना मेरे लिए नितांत दुर्लभ है। तुम्हारे तो श्रीअंग में ही प्रकाशित है ये दिव्य मूर्ति, तुम्हारे लिए तो इसका आलिंगन करना सहज है, लेकिन मेरे लिए सहज नहीं होगा। फिर सखी बन जाऊंगी मैं तुम्हारी, तो फिर तुम्हारी तरह मैं भी हम्म, इसका गाढ़ आलिंगन कर लूंगा। हम्म, इनके रूप माधुर्य पर मैं नितांत विमोहित हो गया हूँ। तुम मुझे अपनी सखी के रूप में ग्रहण कर लो, ये तुम्हारे हृदय में सतत विराजित है, इसलिए तुम्हारी सखी हुए बिना इनका संग लाभ करना मेरे लिए नितांत दुर्लभ है। तुम्हारी सखी होने पर मुझे ये तुम्हारी ही समझेंगे, और मेरी स्वयं की कोई योग्यता न होने पर भी इनमें से एक मुझे और दूसरा तुम्हें आलिंगन करेगा। ये परम आनंद का विषय होगा, अपने प्रतिबिंब को देखकर श्याम सुंदर की यहाँ विमोहिता,
विमोहित दशा को देखकर, विमोहित हुए नागर की बातें सुनकर श्रीमती के चेहरे पर हास्य की रेखा फूट गई। विमोहित श्याम की बातें सुनकर और श्रीमती का हास्य देखकर किंकरी के आनंद सागर का भी कोई पार नहीं। वो उसी आनंद सागर में डूब रही है। स्वामिनी तो श्याम सुंदर विमोहित है। वो अपने प्रियतम श्याम सुंदर की विमोहित दशा को देखकर राधा रानी परमानंदित है। और परमानंद का प्रकाश उनकी सुस्मित होकर, सुस्मिता रूप में उनके मुख कमल पर खिल रही है। तो सहसा उसी अवस्था में विराम आ गया। श्रीपाद साधक आवेश में आर्त भाव के साथ कहने लगी, श्रीमती का वह दास्य, श्रीमती का वह हास्य हम लोगों की रक्षा करें, ये मुख्य बात है। हम किस प्रकार इस चिंतन को अपने चित्त में अंकित करेंगे। इस चिंतन को जो अंकित करेगा वो अपने मंजरी रूप का की जो गरिमा है, रूप मंजरी रूप का जो अहोभाग्य है, मंजरी रूप का जो ट्रेजर है, या कहें जो सब कुछ सर्वस्व है, अपने आप को राधा रानी की किंकरी के रूप में अनुभूत करना, सतत स्मरण के साथ, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। किसी एक चीज को तो हम उस सौभाग्य के अंतर्गत जो आज प्रकाशित है उसको धारण करें। श्रीमती का वह हास्य हम लोगों की रक्षा करे, अर्थात उनका वह परिहासमय हास्य, उनकी विरह कातरा मुझे लीला राज्य में ले जाकर उस लीला दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर मेरी प्राण रक्षा करे। रक्षा किससे करे? प्राणों से ना। राधा रानी की विरह व्याकुलता में प्राण क्यों धारण करें? रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि आशा भरैरमृत सिंधु मयि कथंचित कालो मयाति गमिता किल सांप्रतम ही त्वं चेत् कृपां यदि विधास्यसि नैव किं मे प्राणैर्व्रजेन च वरोरुपकारिणापि। उत्कलिका विलाप कुसुमांजलि में रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, आपके बिना कुछ नहीं चाहिए, आपके बिना सब बेकार है। आपके दर्शन प्राप्त नहीं करूं, आपकी चरणों की सेवा सौभाग्य प्राप्त नहीं करूं, तो प्राणों से भी क्या मतलब। प्राण ही, और प्राण से श्रेष्ठ किसे मानते हैं? ब्रजैर, अपने प्राण से भी अधिक कीमती साधक वृंदावन को मानते हैं, ब्रज। तो ब्रज भी बेकार यदि राधा रानी के दर्शन प्राप्त न हो। और ब्रज से भी श्रेष्ठ कीमती किसे मानते हैं? श्याम सुंदर को मानते। क्यों? क्योंकि श्याम सुंदर हमारी स्वामिनी के प्रियतम है। तो अपने प्राण जो सबको प्रिय होते हैं, प्राण की कोई वैल्यू नहीं। प्राण से अधिक प्रिय ब्रज है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं। ब्रज से भी अधिक प्रिय श्याम सुंदर है, उनसे भी कोई वास्ता नहीं यदि स्वामिनी आपके दर्शन प्राप्त नहीं। ये है राधा भाव की, राधा दास्यम की निष्ठा। प्राणै ब्रजे न च वरोरु बकारी नापी। बकारी नापी, भगवान ने मुंह फाड़कर बक का, वक राक्षस का नाश किया। तो जैसे राधा रानी की विरह व्याकुलता में भगवान भी उन्हें भयंकर लगते हैं। जैसे भगवान जो मधुर मूर्ति है, लेकिन राधा रानी के अभाव में, राधा रानी के बिना उन्हें श्याम सुंदर से भी कुछ लेन देन नहीं। श्याम सुंदर भी कोई आकर्षण के केंद्र नहीं। तो हम लोगों का यहाँ पे जो कहे कि पातु न मतलब हम बहुवचन में जो कहा है कि वो चित्रण कि उसी लीला राज्य में हमें राधा रानी ले जाए, तो उस लीला दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर मेरी प्राण रक्षा करे। ये भाव राधा रानी की उस श्याम सुंदर जो विमोहित होकर जो कह रहे हैं, उसे सुनकर राधा रानी जो जैसे स्मिता बनकर, सुस्मिता बनकर, उज्जवल स्मिता बनकर जो प्रकाशित है, वो चिंतन यदि हमारे हृदय में अंकित हो जाए पूरे जीवन पर्यंत,
तो अंते जेहि मति सोहि गति, ये सिद्धांत घटित हो जाता है वेद का। अंत को कोई परिभाषित नहीं कर सकता हमारे, है ना। अंत की कोई परिभाषा, अंत क्या है। तो कहा कि यही मति वर्तमान में हम हमारी मति में जो अंकित है, या जिसकी हम रक्षा कर पाते हैं, हम्म, वही वही गंतव्य हमारा। तो वर्तमान में यदि हम इस भाव से चमत्कृत होते हैं कि हमें भी स्वामिनी की उस मधुर स्मिता मूर्ति का ध्यान हो, और उसी में हम चमत्कृत रहें, तो अंततः वही स्थिति हमारी। वर्तमान में हमने अपने चित्त में, अपनी चेतना में, अपनी भावना में जिस चीज को अंकित किया है दिव्य, और उसकी हम रक्षा कर पाए, तो वही हमारी गति हो जाएगी। तो यहाँ पे आशय वही है कि राधा रानी मुझे विरह कातरा, मुझे अपने लीला राज्य में ले जाकर उस लीला दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर मेरी प्राण रक्षा करें। तो हम लोगों का प्रयोग कर श्रीपाद ने उस हास्य के निकट विश्व भर के लोगों की कल्याण कामना की है। इससे परम कल्याण कामना क्या हो सकती है। निकुंज मंदिर में राधा कंकरित्व के रूप में हमारी प्रतिष्ठा। तो उस परिहास रस के हास्य में एक प्रकार की, जब कोई परिहास करे उस मधुर, तो उसमें इस इंडिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ना। तो परिहास रह के हास्य में अंगीकार की दीप्ति भी विराजमान है ना। और एक दिन चेतन चेतावनी वर्ण के एक दिन ब्रज निकुंज में राधारानी के सानिध्य में दर्पण में भी अपने प्रतिबिंब को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने मन मन में क्या सोचा था कि दर्पणाद्य देखी यदि आपद माधुरी, दर्पण में जब मैं खुद की माधुरी देखता हूँ, आस्वादिते लोभ है, उसका आस्वादन करने का लोभ मेरे हृदय में जागृत होता है। लेकिन आस्वादिते नारी, लेकिन आस्वादन प्राप्त नहीं कर सकता। सुंदर पुरुष खुद के ही रूप माधुरी का आस्वादन कैसे करे। इसलिए क्या उपाय सोचा, विचार करिए यदि आस्वाद उपाय। आस्वादन करने का उपाय जब विचार किया, तो राधिका स्वरूप है ते तबे मन धाय। तब मैं भी राधा रानी की आइडेंटिटी को, स्वरूप मतलब आइडेंटिटी, राधिका स्वरूप है ते तबे मन धाय, मेरे मन में राधा रानी बनने की स्पृहा बहुत तीव्र गति से प्रकट होती है। राधिका स्वरूप हैते तबे मन धाय, धाय मतलब भागता है, या त्वरित होता है, या उत्तेजित होता है, उत्कंठित होता है। राधा रानी की कृपा से उनकी भाव कांति लेकर इस विशेष कलयुग में यही तो हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने श्री गौर सुंदर रूप में अवतीर्ण होकर श्री राधा भाव से स्वयं माधुर्य आस्वादन किया, और आनुषंगिक रूप से, ऊपरी रूप से, आनुषंगिक भाव से विश्व मानव को प्रेम दान कर धन्य दिया। स्वयं माधुर्य का आस्वादन किया प्रकट होकर, और फिर सेकेंडरी रूप में, एक पंथ दो ही काज ना। लेकिन मुख्य काज क्या था, मुख्य कार्य था यही, राधा रानी के भाव से स्वयं माधुर्य आस्वादन, निज कार्य, खुद का कार्य था। लेकिन साथ में जो भी उनके लीला में संलग्न हुए सबको ही विश्व मानव को प्रेम दान करके धन्य कर दिया श्री राधा रानी के उस अंगीकार सूचक हास्य ने। जगत जीवों को प्रेम दान कर उनकी बड़ी रक्षा की है ना। राधा रानी की उस अंगीकार सूचक हास्य ने, कोई हास्य से कनेक्ट हो जाए, किसी के हास्य से हम कनेक्ट हो जाते हैं, इसका मतलब अनुमोदन कर रहा है ना। कोई किसी की तरफ देखे और वो भी देखकर यदि हंस दे, मतलब द पर्सन इज अप्रिशिएटिंग योर एप्रिसिएशन फॉर दैट पर्सन। हाँ, दो व्यक्ति यदि एक दूसरे के साथ में मिले, और सामने वाले यदि हंसी, हंसी मतलब फंसी, है ना, मतलब फंस गए, ये लोक में एक प्रस्तुति ले। यहाँ पर जो राधारानी की हंसी में जो, या अथवा राधारानी की हंसी से जो कनेक्टेड हो गए,
वो भी तो राधा रानी में ही फंस गए ना, वही तो हम चाहते हैं। तो किस हंसी में हम फंसना चाहते हैं, इसका निश्चय हमें ही करना है। यदि राधा रानी की हंसी में हम हमारे हमारा चित्त फंस जाता है, उससे श्रेष्ठ और क्या हो सकता है। तभी हम इस संसार की हंसी में फंसने के चक्र से छूट सकते हैं। श्री राधा के उस अंगीकार सूचक हास्य ने जगत जीवों को प्रेम दान कर उनकी बड़ी रक्षा की है। गौर पार्षद श्रीपाद प्रबोधान सरस्वती की राधास्ति राधास्मितम पातुनु, उस उक्ति में उस बात का प्रच्छन्न इंगित है कि नहीं, है ना। हम सबके लिए तो व्यवस्था की है। तो ये श्लोक कितना आह्लादकारी है, इसकी इसका मीटर आज ही सहज जुटा। नीलेंदी वरविंद कांति लहरी चौरम किशोर द्वयम त्वय्येतत् कुचयोश्च कास्ति किमिदं रूपेण मे मोहनम। श्याम सुंदर कह रहे हैं कि मैं मोहित हो रहा हूँ। तन्माम, तन तन मतलब उसकी, तन्माम आत्म सखीम कुरु, तुम मुझे अपनी आत्म सखी प्रिय सखी कर लो। तन्माम आत्म सखीम कुरु द्वितरुणीयम नौ दृढ़म श्लिष्यति स्वच्छायाम विभीक्ष्य मुह्यति हरौ राधास्मितं पातु नः, राधास्मितं पातु नः, राधास्मितं पातु नः। उन्हीं श्री राधा का हास्य हम लोगों की रक्षा करे। बस आज यहीं पर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा, कोई कुतूहल इत्यादि हो, प्रकट करे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सब खो गए, होकर भी खो गए। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत ही अद्भुत। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज आप पूजा से क्या परमिट कर सकते हो। हरे कृष्णा श्री गुरु। बहुत ही सुंदर सत्संग, और जैसे हर बार आप हमें और रिफाइंड 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 करते हैं और मंत्री भाव का और स्पष्ट अनुभव करवाते हैं। जो स्टार्टिंग में आपने बोला कि जैसे हमें ढिंडोरा नहीं पीटना है मंजरी भाव का, वो भी बहुत मतलब हार्ट टचिंग था। श्री गुरु आपने बताया कि वैधि भक्ति में श्रवण और कीर्तन मुख्य अंग है और रागानुगा भक्ति में स्मरण मुख्य अंग है। तो मतलब मेरी तो योग्यता अभी दोनों की भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जब स्मरण होता है महत्पुरुष का और थोड़ा बहुत भगवान का, तो क्या ऐसा होता है कि जो नियम है या चैंटिंग करना है, इन सब के प्रति दुर्लक्ष्य होता है या फिर इसमें ज्यादा आनंद नहीं आता? ऐसा नहीं होता है ना श्री गुरु? वो उत्कृष्ट उत्कृष्ट हो जाते हैं, एक दूसरे को पुष्ट कर रहे हैं। हम जो श्रवण कर कीर्तन करते हैं करेंगे, वो भी बहुत टारगेटेड होगा, अपने मंजरी भाव का स्पर्श पाकर। मंजरी जब हरे कृष्ण महामंत्र करती है तो युगल मूर्ति की सेवा भाव सहज प्रकाशित होता नहीं। किंकरी किन की सेवा करती है, किनका मंत्र जप करती है, युगल का ही ना।
और महाप्रभु ने आके हमें महामंत्र दिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अपने अंतस चिंतित भाव और रूप की झलक और रूप का होता ही फिर हमारा जो एक्सटर्नल भजन है वो भी उत्कृष्ट हो जाएगा, मन का भटकाव नहीं रहेगा ना। हमने जब श्रेष्ठ ऑप्शन को अपना लिया, श्रेष्ठ ऑप्शन से हम जब परिचित हो गए हैं, तो हमारा जो हमें सब साधकों के अपने आप को साधारण मानते हुए जो हम भजन करेंगे उसकी क्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी, है ना। और फिर जब एक्सटर्नली भी जब हमारा जो जप या श्रवण कीर्तन है उस मंजरी भाव की स्मृति के साथ होगा, तो वो भजन भी हमें फिर अंतस चिंतन को पुष्ट करेगा। एक दूसरे को पुष्ट करने वाले, दे आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के पूरक बनकर रहेंगे। विचार करो, तुम जप कर रही हो, ये सत्संग श्रवण करने के बाद में उस जप के समय अपने भाव को उत्कृष्ट करते हुए उस फ्रीक्वेंसी में जप कर सकती हो ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या अब जिसका जप में आज तक मन इतना नहीं लगता है, जब जप जिसे भार रूप लगता है, ये जप भी बहुत एकदम सहज आनंददायी हो जाएगा, क्योंकि उसको अंतस चिंतन से वो पुष्ट हुआ ना, एक दूसरे को पुष्ट करते हैं। वो एक्सक्लूसिव एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रहते। ऐसा नहीं कि हम जब भी करेंगे भजन या जो भी श्रवण करते इत्यादि, उसमें हमारा हम उसमें भी हमारे मंजरी रूप की मंजूरी स्वरूप के कनेक्शन में ही हमारा श्रवण कीर्तन होगा। अब हम क्या श्रवण कीर्तन करें वो फिर बाई चॉइस होगा। जब हम स्पेसिफिक भाव को पाए हैं तो हमें श्रवण कीर्तन भी उसी भाव को पुष्ट करने वाला ही हमें पसंद आएगा, है ना, उसमें हमारा आग्रह होगा। हम कैजुअल हर किसी का कोई श्रवण कीर्तन नहीं करेंगे। हमारा श्रवण कीर्तन भी उस भाव को, जिस भाव को हमने अपनाया है, जिस भाव को हम पाना चाहते हैं, जिस भाव में हमारी एकांतिक निष्ठा आकांक्षा, एवरीथिंग बिकम्स टारगेटेड। जब अपने स्वरूप का बोध न हो किसी को, केवल जीवे सोए कृष्ण नित्यदास, ये जनरल अंडरस्टैंडिंग रहे, तो फिर वो भजन वो कैजुअल रहता है। यहाँ ठीक है, इवेंचुअली पहुंच जाएंगे। जैसे कोई कहे कि भगवान के साथ हमारा ये संबंध है, वो समझ ले कि मंजरी भाव के पास हम तो राधा रानी की किंकरी है। हम भगवान के सखा होकर या उनके दास होकर या उनके पालक होकर या उनकी प्रियतमा होकर, ये भाव नहीं है हमारा। हमारा भाव राधा रानी की किंकरी का है। तो हमारा जो श्रवण कीर्तन भी उसी अंतस चिंतित भाव को पुष्ट करने वाला ही होगा। जब जब व्यक्ति को टारगेट मिल जाता है, दिशा दिशा जब हमारी बदलती है, तो उस टारगेट के तरफ आगे बढ़ने के लिए हम जाएंगे ना, इधर उधर क्यों भटकेंगे फिर। ऑलराइट। जी श्री गुरु, बहुत सुंदर। जब भी श्री गुरु मन में ये थोड़ा सा आता है कि हाँ अब समझ में आ रहा है, अब थोड़ा सा शायद ऊपर जा रहा है, तभी आप एहसास दिला देते हैं कि हमें नहीं, मतलब बहुत ज्यादा आगे जाना है, ये कुछ भी नहीं है। कोटि कोटि प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। या हमारे महापुरुषों ने यही बताया है। मैंने कीर्तन ग्रुप में भी 2 दिन पहले शेयर किया था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि हमारी जो सेफ पोजीशन की, जब वास्तव व्यक्ति जब क्लोज होता है, तो वो अपने आप को बहुत दूर मानता है, क्योंकि वो वस्तु क्लोज करने का मतलब हमारी चेतना जब अनुरक्त हो जाती है उस चीज के लिए, हाँ, तब वो जब तक साक्षात प्राप्ति नहीं होती तब तक अपने आप को बहुत दूर मानता है। लेकिन जब तक हम दूर रहते हैं, हम
ऐसा विचार करते कि हमने ये श्रवण कर लिया, हम ये जान लिए हैं, तो हम तो भगवान के बहुत करीब हो गए, तो फेमिलियरिटी आ जाती है। वास्तव में हम जितने करीब भाव से उनकी तरफ जितने करीब हो जाएंगे, उतने अपने आप को दूर महसूस करेंगे। और जब तक अभी वर्तमान में प्राय हम सभी दूर ही हैं, तो दूर में हम कभी कभी ये अपने आप को, अपने उत्कर्ष को व्यक्त करते हुए हम सोच सकते कि हम श्रेष्ठ हो गए, या हम बहुत करीब हो गए। है ना, बड़ा पैराडॉक्स। जो एकदम जो करीबतम है वो कह रहे कि वंचितोस्मि 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 न संशय, विश्वम गौर रसे मग्नम स्पर्शोपि मम न अभवत। मुझे तो स्पर्श ही प्राप्त नहीं हुआ। ये लोभ ऐसी वस्तु है कि जो उसमें डूबे हुए हैं, वो महाप्रभु की कृपा को प्राप्त होकर भी कह रहे कि मैं वंचित ही रहा, मैं वंचित ही रहा, मैं वंचित ही रहा। कि महाप्रभु ने अपना सानिध्य छोड़ के, वो तो महाप्रभु तो अंतर ध्यान हो गए, है ना। उनकी विरह व्याकुलता में वो चिल्ला रहे हैं कि पूरा जग तो डूब गया, मैं ही नीरा रह गया। तो जो बहुत करीब है वो अपने आप को बहुत दूर महसूस कर रहा है, और जो बहुत दूर है, जो करीब नहीं हुआ, वो अपने आप को अपने आप की सेल्फ आत्म प्रशंसा के रूप में ऐसा व्यक्त कर सकता है कि मैं बहुत करीब हूँ। लोग हमें कहें बहुत करीब है, ये तो बहुत भगवान के अंतरंग भगवान में डूबे हुए हैं, ऐसा सुन के भी साधक को ये सोचना चाहिए कि इनको इनको जानकारी नहीं है मैं कितना वंचित हूँ। फिर भी लोग हमें श्रेष्ठ कहें, उन्नत कहें, लेकिन व्हाट अल्टीमेटली मैटर्स इज व्हाट आई थिंक ऑफ माई सेल्फ। हम स्वयं अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम स्वयं अपने बारे में अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। श्रेष्ठ होते हुए भी, श्रेष्ठ होते हुए का परिचय तो पूरा समाज परिवार देता है ना। समाज, लोग, हमारे आपसी माहौल में जो सत्संग के अंतर्गत भी एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, वैष्णव एटिकेट के अंतर्गत। लेकिन यदि यदि व्यक्ति विचार करे पूरा जग मुझे श्रेष्ठ कहता है, तो मैं क्यों नहीं मानूं अपने आप? खुद को ही नहीं मानना है श्रेष्ठ। दिस इज द आर्ट, दिस इज द दिस इज द जो भी कहें, दिस इज द रियल थिंग। ऑलराइट। जी श्री गुरु, प्रणाम, हरे कृष्ण। यदि श्रेष्ठ इसलिए नहीं मानता साधक, यदि श्रेष्ठ होता तो फिर मैं वहां पे ट्रांसफर हो जाता ना। तो जब तक साक्षात कंकरित्व की प्राप्ति ना हो, हमें हमें अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा ही सोचना चाहिए। मैं वंचित ही हूँ, अभी तक वंचित ही वंचित ही हूँ, वंचित ही हूँ। तो इस पुकार में ही, उस उत्कंठा में ही जो परम कृपा है छुपी हुई है, हमें उस परम कृपा को ही हमें प्राप्त करने के लिए सतत उत्कंठित बने रहना है। ठीक है ना, क्योंकि जब यदि यदि हम अपने आप को श्रेष्ठ मान लेते हैं, तो फिर क्लेमिंग एटीट्यूड आ जाएगा। हम क्या क्लेम कर सकते हैं? हमें तो केवल एक्नोलेज करनी है कि कृपा इतनी हुई है, लेकिन अभी बहुत बाकी है, बहुत बाकी। राइट। जी श्री गुरु, कृपा, सिर्फ कृपा ही अनुभव कर पाते हैं श्री गुरु। और सच में बाकी कोई योग्यता नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी कार्य करते हैं केवल और केवल यही स्मरण होता है कि बस जो कुछ भी हो रहा है जीवन में आपकी कृपा है, आपकी कृपा बनाए रखे। प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ शिखा सखी, आप अनम्यूट कर सकते हो। प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जितनी बार ये सत्संग में अलग अलग श्लोक आते हैं श्री गुरु, लेकिन हर बार ही जिस तरह से राधा रानी के सौंदर्य का वर्णन आता है, बिल्कुल अंदर से ये फील होता है कि
सभी जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, प्रभुनाथ सरस्वती किंकरी प्रभुनाथ सरस्वती जी ने, क्या हमारे लिए इतना ज्यादा अमूल्य छोड़ के गए कि हर बार सुन के इतना नवीन अनुभव भी होता है श्री गुरु। और राधा रानी की महिमा हर बार 10 स्टेप 20 स्टेप और आगे पता पड़ती है, और उतना ही ज्यादा हम लोग अंदर से सरप्राइज एक फील करते हैं कि ऐसा सौंदर्य और ऐसा ऐसा मतलब गुणवती, और जो कुछ उनके बारे में इतनी महिमा सुनते हैं, हर बार ही सरप्राइजिंग लगता है। और श्री गुरु चाहे ये श्लोक में कुछ कुछ पुराने श्लोक से लिंक आता है, कई बार रिपीटेड भी कुछ कुछ एक्सप्लेनेशंस आते हैं, लेकिन एक चीज ये फील होने लगी श्री गुरु की इतने श्लोक सुनने के बाद, ये दिस इज टचिंग अस फ्रॉम समवेयर वेरी डीप। मतलब जैसे ब्रिक बाय ब्रिक एक चेंज आ रहा है हम लोग के, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग में कुछ मतलब बहुत माइन्यूट माइन्यूट चेंजेस हर सत्संग से एक एड ऑन होता है। और जिस तरह से श्री गुरु आप बोलते हैं, आपकी अमृत वाणी से सुनकर बहुत बहुत माइन्यूट लेकिन इतने चेंजेस फील होते हैं कि हम लोग खुद को अगर बैक में देखें कि 1 साल पहले या 6 महीने पहले हम कैसे थे, हम क्या सोचते थे, और किस तरह से पूरा राधा रानी कृष्ण लीला को समझते थे। बहुत बहुत अपने आप को ही इतना चेंज फील होता है कि समटाइम्स वी फील वी आर, मतलब अपने आप को थर्ड पर्सन फील होता है कई बार कि हम क्या थे, हम क्या हो रहे हैं और क्या बनने जा रहे हैं। और आपका सत्संग श्री गुरु हर बार डेस्टिनेशन जर्नी सब कुछ इतना क्रिस्टल क्लियर करता है कि लगता है कि 1% भी हम इधर से उधर होते हैं अपनी सोच में या अपनी क्रिया में, तो आपकी अमृतवाणी सुन के उस सत्संग में कोई ना कोई एक ऐसी एक लाइन आ जाती है श्री गुरु की, एकदम जैसे जैसे होता है ना आयरन करते हैं एक सेल एकदम से गॉन, पूरा वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है। श्री गुरु आपका इस अमूल्य सत्संग जो हम लोग में इतना कुछ चेंजेस ला रहा है, उसके लिए बहुत ही कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। आप म्यूट हैं। इस चेंज का एहसास होना ये जस्ट बिगिनिंग है ना, हमें बहुत चेंज के लिए तैयार होना है। तो जितनी हमारी तैयारी चेंज के लिए है ना, बी रेडी फॉर चेंज, एंड सर्कमस्टेंसेस और कृपा कृपा ही एकमात्र साधन है। नेचुरली राधा रानी का जो उत्कर्ष है उनकी माधुरी का, वो श्याम सुंदर की विमोहित था। तो विशेष रूप से इट्स लाइक गोइंग बियॉन्ड कृष्णा ना, तो किंकरी राधा राधा रानी की जो राधा दास्यम भाव उसमें जो चित्रण है, जो चिंतन है, वो बड़ा ही अद्भुत है। और हमारी जो वर्तमान स्थिति है इसमें बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। इसलिए हम उस कृपा का लोलुप बनकर ही, और कृपा का लोलुप व्यक्ति वही बनेगा जिसने जो बहुत निष्ठापूर्वक साधना में लगा हुआ है। दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करने पर ही उसकी दुर्लभता अनुभूत होगी। प्रयास के बिना तो फिर केवल इंफॉर्मेशन होगी, हाँ ये कहा कि ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ब्रह्मा जी भी कहते दुर्लभ है, श्रीधर स्वामी भी कहते दुर्लभ है। वो तो उनकी अनुभूति, हम भी उस अनुभूति को प्राप्त करेंगे तभी हम चमत्कृत होंगे कि ओ हो किस प्रकार उन्होंने उस दुर्लभ वस्तु को पाने के लिए पुकार को प्रकट किया ना। वैसी अवस्था हमारी भी हो सकती है। तभी तो उन्होंने आदर्श बनकर हमारे सामने प्रकट किया। हमारे महापुरुषों ने, गोस्वामियों ने क्यों पुकार को प्रकट किया? पुकार के माध्यम से ही, क्रंदन के माध्यम से ही, क्रंदनम यदि जानासी किम दूरे करुणार नवम, जो अति दूर है करुणा के सागर। अदरवाइज लेकिन पुकारने का ढंग यदि हमें आ जाए तो फिर वो करुणा के सागर कहाँ दूर है। तो हम देख रहे हैं लगातार स्कंदन और जो स्मृति में विराम
होने पर जो क्रंदन, जो आर्त भाव उनका प्रकट होता है, आर्त भाव में ही फिर पुनः स्फूर्ति की प्राप्ति, पुनः कृपा की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार हम उत्तरोत्तर साक्षात साक्षात कंकड़ की प्राप्ति नहीं हो जाए तब तक हमें तत्पर बने रहना जीवन पर्यंत। जीवन की कोई भी अवस्था में हमें वो तृप्ति का भाव कि हमने बहुत जान लिया या बहुत पा दिया, और कितना करें। इसी जीवन में ही तो पूरे जीवन पर थोड़ा सा छोटा सा जीवन है, जीवन पर्यंत ही तो हमें तत्पर बने रहना है। और जीवन पर्यंत जब हमारी चेतना में वही लक्ष्य रह जाएगा तो उसी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे हम। साधने भाविवे जहां, सिद्ध देहे पाइबे तहां। साधन काल में हम जिसकी भावना करेंगे अपने लिए, उस भावना के अनुरूप ही हमारा गंतव्य निर्धारित होगा। तो वर्तमान में उसी की तैयारी रूप है ये साधना, कि हम अपने परिचय, राधा रानी की एक प्रियतम किंकरी के रूप में अपने परिचय से चमत्कृत रहें, तो फिर वो संसार का कोई आकर्षण हमें चमत्कृत नहीं कर पाए। यही सत्संग का परम लाभ है। राइट, ये फैसिनेशन बढ़ता ही चला जाए, ऐसा नहीं कि फैसिनेशन बहुत हो गया, हम उसको, ये फैसिनेशन नित्य नूतन अनुभूत हो, यही हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं इसका प्रमाण होगा। उसके प्रति हमारी फेमिलियरिटी हो जाएगी तो फिर हम उसको एक्सक्लूसिवली उसको वैल्यू नहीं कर पाएंगे। हमारा जो आवेश है एक्सक्लूसिव हुए बिना तीव्रता को प्राप्त नहीं करेगा। हमारा एक्सक्लूसिव परिचय राधा रानी की किंकरी के रूप में, हमारा एक्सक्लूसिव चिंतन अपनी स्वामिनी का उत्कर्ष, स्वामिनी किस प्रकार अपने मकसद में हमेशा ही सफल होती है, और उनको सफल करने की एकमात्र मनसा लेकर हम उनकी अंतरंग किंकरी होकर विराजमान है। हम अपनी स्वामिनी को विफल होने देंगे क्या? तो स्वामिनी से यही प्रार्थना है कि तुम बस खिली रहो, हंसती रहो, तुम्हारी ये दिव्य हंसी है, ये मेरी रक्षा करे। मतलब इस हंसी में मेरा मेरा चित्त भी इतना मग्न बना रहे कि चित्त में और दूसरी दूसरी चीज की छाया भी नहीं प्रकट हो, छाया का भी स्पर्श न हो। परम वांछनीय वस्तु कोई यदि चित्त में धारण किया है तो जो वांछनीय है ही नहीं, लेकिन अनंत काल से अवांछनीय वस्तु को ही वांछनीय मानते आए हैं, तो उस ग्रंथि से छूट जाएंगे नहीं। तो ये परम चिंता, भगवान कहते परम दृष्टवा निवर्तते, लेकिन ये चिंतन यदि हमें आस्वादन प्रदान करता है तो फिर वो हमें जो निकृष्ट वस्तु के प्रति जो आस्वादन रूप जो आकर्षण है उससे हम मुक्त रहेंगे, उससे हम इम्यून रहेंगे। इट इज दैट पावर। ठीक है ना? कोटि कोटि धन्यवाद श्री गुरु। आप कृपा बनाए रखें कि ये फैसिनेशन बढ़ता ही जाए। हरे कृष्णा। ताई गौर प्रेमानंदे हरि। So we can प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। कुछ कहना है कहूँ? go. बिल्कुल, जो जो एहसासों का
बिल्कुल ऐसा लगता है कि राधे श्याम के स्वामी जी के एहसास, उनके प्रेम का एहसास, हर एक चीज़ का आप इतनी अद्भुत तरीके से मानो बरसाते हो, बिखेरते हो वो एहसास, जो शब्दों में बयाँ करना बहुत मुश्किल होता है। पर फिर भी अपने आयोग की कोशिश करती हूँ। क्या मैं कहूँ उसके बारे में, क्या मैं कहूँ उसके बारे में, जो कहते हो आप, बस इतना ही लगता है मुझको तो, कहते रहो आप, सुनती रहूं मैं, राधे श्याम की बातें, राधे श्याम की बातें, जो बरसाते हो अमृत, जो बरसाते हो अमृत, अपने कमल मुख से, कैसे समेटूं मैं उसको, समझ ना आई। स्वामिनी के सौंदर्य के बारे में जो कहते हो, कृष्ण भी सोचे चांद तू भी तो नहीं है उज्ज्वल इतना, जैसी है स्वामिनी मेरी, जो चमकती है हर पल, तू तो चमकता है बस अंधेरे में, पर स्वामिनी तो हमारी चमकती है हर पल, ऐसा अद्भुत दिव्य सौंदर्य उनका, श्रृंगार भी श्रृंगारित होता है, लिपट कर राधे श्याम से, पुकारना है ये कहते हो आप, पर पुकारना भी सिखाया तो आपने, फिर भी नहीं है उत्कंठा उस पुकार में, इसीलिए तो दूर हूँ अब तक इतनी, परोक्ष परोक्ष राधे श्याम आ तो गए हैं प्रत्यक्ष रूप में सामने मेरे, पर फिर भी तो हूँ उनकी सेवा से भी वंचित मैं, है इतनी अयोग्यता मुझ में, जाने कब जाएगी अपराधी हृदय की मलिनता, जाने कब अपराधों का बोझा होगा कम, कि पाऊंगी निश दिन सेवा तुम्हारी, है बस यही चाह मेरी, कुछ भी तो पाया नहीं है अभी तक, दिया है सौभाग्य जो नहीं जिसकी नहीं हो काबिल, पर कहते हो आप
जब तक न वहाँ पहुँचे तब तक हूँ मैं कांगालिनी, तब तक हूँ मैं कांगालिनी। भाव यही बानो रहे हृदय में, है यही प्रार्थना। उत्कंठा मेरी, लोभ मेरा बढ़ते जाए, ऐसी करना कृपा, ऐसी करना कृपा। जो आप सौभाग्य दे रहे हो, जो आप बिखेर रहे हो, उसके आगे उसके लिए कुछ भी नहीं कह सकती। एवरी वर्ड इज इनसफिशिएंट। फिर धन्यवाद वर्ड कैसे सफिशिएंट होता है, हो सकता है, पर फिर भी हर एक बात के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा श्री गुरु। दंडवत प्रणाम श्री गुरु। श्री गुरु, चैट में एक प्रश्न है विष्णु प्रिया का, अंजलि की सखी है। श्री गुरु वो पूछ रहे हैं मंजरी और किंकरी में क्या अंतर है? एक ही है ना। किंकरी मतलब सेविका ना, तो मंजरी का जो है ना, मंजरी ही नित्य किंकरी है। किंकरी मतलब किंकर में क्या करूं क्या करूं, सेवा के लिए जो तत्पर रहे हमेशा, उसे ही किंकरी कहते हैं। किंकरी किंकरी तो मंजरी के स्वरूप अर्थात उसका जो भाव है, उसका जो रूप है, उसमें हमेशा ही उसकी स्वामिनी की सेवा के लिए जो हमेशा तत्पर बनी रहे, उसे ही किंकरी कहते हैं। किम करी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, जो इस भाव में हमेशा लगी रहती है, तत्पर रहती है, राधारी की सेवा सुख के उद्देश्य से ही जो उसकी पूरा अस्तित्व, उसकी हर चेष्टा, हर चिंतन, हर हलचल हलचल अपनी स्वामिनी की, स्वामिनी के उद्देश्य से जो जुड़ी हुई है, वही किंकरी है। तो मंजरी अर्थात किंकरी। राइट। बिल्कुल श्री गुरु, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल आपने जो कहा, मंजरी और किंकरी बिल्कुल एक ही है। आपने ये दोनों को एक ही कहते हुए भी कितना अद्भुत इसका एक्सप्लेनेशन दिया। किंकरी यानी कि क्या करूं, जो हर वक्त ये तत्पर रहती है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। कभी सोचा ही नहीं था कि किंकरी का मीनिंग ये है। अमेजिंग। एक सिंपल सी बात को भी आप कितनी कितना अद्भुत बना देते हो। खैर सिंपल नहीं हो सकती है मंजरी और किंकरी, तो अपने आप में ही ये नाम अद्भुत ही है। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ।
हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे प्रणाम प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री हरे कृष्णा। हरे स्वामिनी कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि श्री गुरु से कहेंगे हमारे प्रिय श्री गुरु एच भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। विक्की जय 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 गुरुदेव जय जय गुरुदेव गौर दंडवत प्रेमान प्रणाम गुरुदेव। हरे श्री हरे स्वामी कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। निताई प्रणाम श्री श्री स्वामिनी मति गौर हरे प्रणाम प्रेमान कृष्ण श्री श्री गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि गौर प्रेमानंदे हरि हरि।